हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हमने पावर पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट डिज़ाइन वगैरह को इम्प्लीमेंटेशन करनी है और अपनी फॉर्मेटिंग को इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक बेसिक प्रेजेंटेशन अपनी स्लाइड्स जो हैं जो बनाई हुई हैं बेसिक उसको ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले स्टार्ट में लर्न किया था कि एक बेसिक प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाई जाती है, और जैसे कि अभी आप आपको स्क्रीन के ऊपर भी विजुअलाइज हो रहा है, हमारे पास एक बिल्कुल बेसिक सिंपल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग स्लाइड्स को जनरेट किया गया है। अब हम इसके ऊपर डिफरेंट डिज़ाइन वगैरह इंप्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो टेक्स्ट हमने राइट किया हुआ है इसकी कुछ स्टाइलिंग वगैरह चेंज कर लेते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। जैसा कि सबसे पहले जो टाइटल स्लाइड है इसमें अगर देखा जाए तो जो मेरे पास टाइटल है इसका अगर फॉन्ट स्टाइल अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो होम मेन्यू में फॉन्ट सेक्शन फोर्थ सेक्शन के अगेंस्ट यहाँ से मैं डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ। जो हमारी नीड हो उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेक कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखेंगे सेकंड इसका जो स्लोगन है, सेकंड हेडिंग है, सब टाइटल है जो इसका, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ बेहतर हो चुकी हुई है। अब लेट्स सपोज अगर हमें टाइटल स्लाइड के अगेंस्ट कुछ इमेजेस वगैरह भी यूटिलाइज करनी हो तो उसको हमें कहाँ से इस्तेमाल करना है। अब उसके लिए हमारे पास है इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो सेक्शन आपको नजर आएगा। इमेजेस सेक्शन से हमें पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करना है। पिक्चर से यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ से कोई भी पिक्चर वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज जैसे कि डाउनलोड में हमारे पास डिफरेंट पिक्चर्स वगैरह अवेलेबल होती हैं तो हम यहाँ से कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। हमने इस पिक्चर को इस्तेमाल करना है। पिक्चर साइज हमारे पास देखने में बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब हमने क्या करना है, हम इसकी पिक्चर्स की कुछ एडजस्टमेंट वगैरह कर लेते हैं। तो जैसे आप पिक्चर ड्रैग करेंगे, ऐड करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, तो आपके पास बेसिक इसका पिक्चर टूल एक्टिव हो जाएगा। जहाँ पे मेरा कर्सर अभी है इस वक्त यहाँ पे आपको विजुअलाइज हो रहा है कि जैसे पिक्चर टूल फॉर्मेटिंग वगैरह इसकी ओपन है। पिक्चर की डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अलाइनमेंट्स कर सकते हैं, अरेंजमेंट है इसकी, और उसके कुछ साइज से रेलिवेंट चीज़ें हैं। अब यहाँ से हमें कुछ इसके ना सबसे पहले इसके डिफरेंट जो एजेस हैं इनको क्रॉप करना, और जो जितना ये टेक्स्ट एरिया है इसके अगेंस्ट इसको यूटिलाइज करना है। हम क्रॉप के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे क्रॉप के ऊपर क्लिक किया इसके डिफरेंट एजेस वगैरह चारों एजेस हमें विजुअलाइज होंगे। अब इस तरह हम इस पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं, इसके साइज को। अब हमने इसका साइज को एडजस्ट किया और अब साइड पे क्लिक कर देते हैं। इस तरह से अब हम पिक्चर को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब अगर साइज इसका मजीद डिक्रीज करना चाहते हैं तो इस पिक्चर का साइज डिक्रीज होगा, इसके एजेस वगैरह जो हैं वो कट नहीं होंगे। अगर आप वैसे इसको इसी तरह एज इट इज ही मूवमेंट इसकी करते हैं तो इस तरह आप इसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इसके जो एजेस वगैरह हैं इसकी कटिंग वगैरह नहीं होगी जो कि हमने पहले परफॉर्म की है। जी, ये हमारी टाइटल स्लाइड हो चुकी हुई है रेडी। सेकंड स्लाइड को भी थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं, हेडिंग्स को इम्प्रूव कर लेते हैं। हेडिंग वाले से क्लिक किया, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल किया, सेंटर लाइन किया। सबसे पहले ये हमारे पास लेफ्ट लाइन में थी, कंट्रोल ई का बटन प्रेस करेंगे तब भी सेंटर लाइन हो जाएगी। अगर आप चाह रहे हैं कि राइट लाइन हो, कंट्रोल आर प्रेस कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हो कि ये लेफ्ट लाइन लेफ्ट साइड पे शो, कंट्रोल एल प्रेस कर सकते हैं आप। तो मेरी रिक्वायरमेंट है सेंटर में, कंट्रोल ई प्रेस किया, सेंटर लाइन कर लिया। अब यहाँ से हेडिंग साइज इसका स्टाइल जो है वो चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। जी, अब मैचिंग होगी हुई है। अब उसके बाद डिफरेंट जो टेक्स्ट है इसकी फॉर्मेटिंग अगर हम चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। थर्ड स्लाइड, इसकी भी हेडिंग्स को एडजस्ट कर लेते हैं, सेंटर लाइन कर लिया। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सिंपल जो एक्सप्लेनेशन है इसकी, फोर्थ स्लाइड, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, हेडिंग्स को एडजस्ट कर लिया। अब इसी तरह लास्ट वन स्लाइड,
अब इसको भी थोड़ा सा चेंज हम कर लेते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, इसका भी साइज इंक्रीज कर लिया। अब लास्ट एक और स्लाइड अगर लेफ्ट को ऐड करना चाह रहे हैं, हमारी कोई नीड है, मेन्यू, न्यू स्लाइड्स, स्लाइड ऐड होगी हमारे पास। अब यहाँ पे एक लास्ट में थैंक्स ऐड कर लेते हैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए जी, थैंक्स। एंड अगर इससे रेलिवेंट अगर कोई इमेजेस वगैरह है तो ये इस पोर्शन में भी हमें ये डिफरेंट आइटम्स अवेलेबल हैं। लेट्स सपोज हमें पिक्चर इंसर्ट करनी, तो ये पिक्चर का ये वाला सैम्पल है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अब यहाँ से हम कोई ना कोई पिक्चर वगैरह जो हमारे लिए सूटेबल हो वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये पिक्चर है, इसको कर लिए इंसर्ट और इसकी अलाइनमेंट्स वगैरह को कुछ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं जी। ये अब हमारे पास एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन रेडी हो चुकी हुई है। अब हमने इसके अपने अकॉर्डिंग तो इसके ऊपर डिफरेंट फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई कर दी हुई है। तो अब इसकी कुछ कलर्स कम्बिनेशन वगैरह अब उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ों को देख लेते हैं। तो स्लाइड के ऊपर अगर कुछ चीज़ ऐसी इंप्लीमेंट करनी हो तो हम उसको डिज़ाइन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डिज़ाइन इंप्लीमेंट करवाते हैं। तो हमारे पास थर्ड मेन्यू, इंसर्ट फर्स्ट होम, सेकेंड इंसर्ट, थर्ड वन डिज़ाइन। अब डिज़ाइन के अगेंस्ट हम यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिज़ाइन अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंट डिज़ाइन आ जाएंगे। लेकिन अब इन डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करवाने से पहले एक चीज़ आपको बताता जाऊँ, कब जो भी डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे उसका स्पेसिफिक एक फॉर्मेट वगैरह जो है टेक्स्ट का, स्टाइल्स का, वो इम्प्लीमेंट हुआ इनके इनसाइड सेव्ड है। तो आपने जो चीज़ें सेव की हुई हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट्स वगैरह, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की है, तो वो भी उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज ओवर आ जाएगा। अब इसको एक एज अ प्रैक्टिकल के तौर पे अब हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। लेट्स सपोज हमें ये हेडिंग को पसंद आ जाती है, इसके ऊपर क्लिक किया। अब ये सभी मेरी पूरी कंप्लीट प्रेजेंटेशन को इम्प्लीमेंट हो चुकी हुई है। कहीं कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत चेंज हुआ है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग का अगर देखा जाए तो। अब इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि कोई और डिज़ाइन इंप्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं तो अब यहाँ पे इसको भी टेस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट डिज़ाइन वगैरह के अगेंस्ट क्लिक किया, ये नहीं होगा कि आपकी साइड का डिज़ाइन चेंज होगा, आपकी होल प्रेजेंटेशन का डिज़ाइन कंप्लीटली चेंज ओवर होगा। अब इसमें देखा जाए तो कलर कम्बिनेशन, फ़ॉन्ट के हेड जो है वो चेंज हो चुके हैं। हर एक प्रेस जो डिज़ाइन है पावर पॉइंट के इनसाइड उसकी कुछ डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, कलर कम्बिनेशन हैं कुछ, तो वो चीज़ ही एज इट इज़ आपकी कंप्लीट प्रेजेंटेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। इस तरह से हम अपनी प्रेजेंटेशन के अगेंस्ट कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारी प्रेजेंटेशन बेहतर, नुमाया, डिफरेंट, यूनिक रिप्रेजेंट हो। अब हमने कोई डिज़ाइन सेलेक्ट किया लेकिन बैकग्राउंड कलर हम चाह रहे थे कि ये चेंज होता, तो इन्हीं डिज़ाइन के साथ ही हमारे पास ये डिफरेंट कलर कम्बिनेशन भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, हम उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हो, कलर स्कीम भी आप चेंज कर सकते हैं। अब डिज़ाइन यही इंप्लीमेंट रहेगा लेकिन कलर स्कीम चेंज हो जाएगी। इस तरह से हम डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट कलर स्कीम्स वगैरह को इम्प्लीमेंट करके अपनी प्रेजेंटेशन को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं।